आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के यहां सीबीआई की रेड, महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हैं तार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई का छापा, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, भाजपा और सीबीआई का जलाया पुतला। सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, 1 अप्रैल को मंत्रालय घेरने की तैयारी। अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से कर रहे हड़ताल। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं आवास मेले का हुआ आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री हुए शामिल। लाभार्थियों को भेंट की गई खुशियों की चाबी। जगत गुरु कृपालु महाराज का प्रवचन, प्रचारिका धानेश्वरी देवी करा रही कथा का रसपान। स्टेट हाई स्कूल में पहुंच रही श्रोताओं की भीड़। बेमेतरा में सीबीआई की कार्यवाही पर कांग्रेस में नाराजगी, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कार्यवाही पर रोक लगाने की दी चेतावनी। इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय में नया विवाद, कुलपति नियुक्ति और अनियमितताओं पर उठे सवाल। बीआर यादव ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां सन सिटी के मकान नंबर 28 में सुबह से ही सीबीआई की कार्यवाही जारी है। जानकारी के मुताबिक कल ही इस मकान को सील कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह फिर से सीबीआई की टीम सन सिटी पहुंची और मकान में छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्यवाही के संबंध में फिलहाल अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई है, जिसमें सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर सीबीआई पहुंची, लेकिन ताला लगा होने के कारण उनके घर को सील कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भिलाई 3 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई के द्वारा एक बार फिर छापा मारा गया है। सीबीआई की टीम ने सुबह के समय भूपेश बघेल के घर पर दस्तावेजों की जांच की है। इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मारा था और अब दोबारा यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई के इस छापे को लेकर राजनांदगांव जिला कांग्रेस के ने विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर सीबीआई और भाजपा का पुतला जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है, इससे पार्टी को कोई भी डर नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबराई हुई बीजेपी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस छापे से भूपेश बघेल और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के नियत से, उनको बदनाम करने की नियत से 15 दिन पहले ईडी को भेजे और कल सीबीआई को भेज के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के निवास में, उनके कार्यालय में एवं हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव जी के निवास में सीबीआई का जो छापामार कार्रवाई किए हैं, ये इसका हम पूरे कांग्रेसी लोग इनका निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे कांग्रेस नेताओं से भयभीत है। भूपेश बघेल की लोकप्रियता को उन लोग पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल हमारे कांग्रेस के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के जननायक हैं और जनता में, पूरा किसानों में, आम लोगों में उनकी जो पकड़ है उसको देख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराए हुए हैं। आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा का और सीबीआई का पुतला दहन किया है। आपने देखा होगा, विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, लगातार वो हमारे नेताओं को कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से अनगढ़ मिथ्या आरोप में परेशान करती है। कभी महादेव सट्टा है, तो कभी शराब घोटाला। भाई अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करे। भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी गई थी,
1 महीना पहले 6 घंटे तक जांच की, हासिल किया आया शून्य। अब ईडी को कुछ नहीं मिलता है तो सीबीआई को भेज देते हैं, बेवजह परेशान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन लें, हम लोग कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो कभी अंग्रेजों से नहीं डरे थे, जो कभी गोरों से नहीं डरे थे, तो इन चोर लफंगों से क्या डरेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 2022 में आयोजित खैरागढ़ महोत्सव और दीक्षांत समारोह में हुई अनियमितताओं और हाल ही में ऑक्टेव 2025 कार्यक्रम में हुई अव्यवस्थाओं की जांच की मांग को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त BR यादव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। BR यादव ने अपने ज्ञापन में कहा है कि एशिया के पहले और एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। वहीं BR यादव ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वही लोग आज भी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि पूर्णकालीन कुलपति की नियुक्ति की जाए और इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाए। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो BR यादव ने अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में वर्ष 2022 में आयोजित खैरागढ़ महोत्सव दीक्षांत समारोह में किए गए समस्त अनियमितताओं एवं दिनांक 21 से 23 मार्च 25 तक आयोजित ऑक्टेव समारोह में अव्यवस्था तथा विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति के संबंध में मैंने आज कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन दिया है। उसमें मैंने अपना पूरा स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का स्तर गिरता ही जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित कारण है। एक ज़माने में जब एशिया का सबसे बहुत बेहतरीन थे संगीत यूनिवर्सिटी के नाम से खैरागढ़ का जाना जाता था, लेकिन आज ये स्थिति ग्रेड इसका हर साल कम होते जा रही है। इसका कारण क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में वर्ष 2022 में आयोजित महोत्सव दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रशासन एवं अधिकारियों द्वारा समस्त अनियमितता की गई, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में भी की गई थी। जी, उनके द्वारा जो पूर्व में जैसे 2022 अप्रैल में खैरागढ़ महोत्सव हुआ था, उसके संबंध में पूर्व में आवेदन दिया गया है, तो उसमें जांच की वो बड़ी प्रक्रिया उसमें थी, उसमें की गई है, तो उसमें जांच की कार्रवाई कंप्लीट लगभग होने वाली है। और जैसे अभी जो कार्यक्रम हुआ है पिछले सप्ताह, उसमें जैसे कुछ कमियों को लेकर जैसे उन्होंने इंगित किया है, तो वो निश्चित ही जैसे हम लोगों ने, क्योंकि कार्यक्रम जो था वो ऑक्टेव का वो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जो संस्था है नागपुर, उसके माध्यम से पूर्ण हुआ था। हमारा जो उसमें था कि उसको होस्टिंग जगह देने का था, तो उसमें क्योंकि समय कम था, होली के बाद फिर अचानक से जैसे माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें आगमन हुआ था, तो निश्चित ही कम समय में जितनी तैयारी हो सकती थी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग था और बाकी सभी लोगों का, तो उसमें कम समय की वजह से बाकी हमने प्रयास किया था। और जैसे पब्लिक की भीड़ आई थी और कार्यक्रम को बहुत अच्छे से हुआ, उसमें छोटी मोटी कमियां रहेगी, तो निश्चित ही आने वाले समय में बड़े जो आयोजन और भी किए जाएंगे, उसमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बेहतर किया जाएगा। 8 माह से विकास के लिए तरस रहे खैरागढ़ नगर में आखिरकार निर्माण कार्यों की शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने नगर के विभिन्न वार्डों में कुल 68 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। सभी निर्माण कार्य अधोसंरचना मद के तहत 15वें वित्त आयोग की सहायता से स्वीकृत हुए हैं। हालांकि पिछले वर्ष ही इन कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के दौरान ठेकेदारों ने निर्धारित राशि से कम दर पर टेंडर भरे थे, जिसके कारण अंतर की राशि जमा नहीं की गई थी। अब अंतर की राशि जमा होने के बाद इन कार्यों की स्वीकृति दी गई है और कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और नगर पालिका में हमारी अध्यक्ष बनने के बाद अभी बहुत सारे ऐसे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे विकास के काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और अरुण साव जी जो हमारे प्रमुख इस विभाग के मंत्री हैं, उनकी अनुशंसा से स्वीकृति हुई है। नगर पालिका ने उसका सब टेंडर निकाला था, जिसमें 68 लाख के कॉन्क्रीटीकरण और नाली निर्माण का आज भूमि पूजन लोग करने जा रहे हैं। मैं आपके प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे खैरागढ़ नगर पालिका की जनता को इस बात को लेकर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकास की जो गति रुकी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस खैरागढ़ को फिर से हम बड़ा खूबसूरत शहर बनाएंगे। उसके बाद आज अमलीडीह में और बरेटपाड़ा में और गायत्री
नगर वार्ड नंबर 3 जो 3 जगह भूमिचयन हुआ है और माननीय आदरणीय हमारे परम आदरणीय विधान सिंह जी पंचायत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हमारे पूरे नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और जिला भाजपा के सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे। नगर पालिका का पूरा परिवार और लगभग 68 लाख रुपए का विकास कार्यों का सीसी रोड आशीष नाली का भूमिचयन किया गया। इसके लिए पूरे हमारे जिले जनता को धन्यवाद। और नगर में विकास की जो गति है ऐसी बनी। तो बेलिया साहू समाज के द्वारा जिला स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत शिरोमणि भक्त माता कर्मा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना आरती और खिचड़ी का भोग अर्पित करके की गई है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही में संपन्न हुए चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को व्यापारी प्रकोष्ठ के सहयोग से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कबीरधाम जिले के भौरमदेव में चल रहे 2 दिवसीय भौरमदेव महोत्सव के पहले दिन का कार्यक्रम बेहद हंगामेदार रहा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति दी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उत्पात मचाने वाले दर्शकों की हरकतों ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि यह सब कुछ तब हुआ जब कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, पंडरिया विधायक भावना वोहरे मौजूद थे। दरअसल हंसराज के भजनों का आनंद लेने आए हजारों दर्शक महोत्सव स्थल पर जमकर उत्पात मचाते हुए नजर आए। इस दौरान प्रशासन के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को भी तोड़ दिया गया। भीड़ और अव्यवस्थाओं के कारण कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने वीआईपी पास बांटे थे, लेकिन वहां भी व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही बरती गई थी, जिससे आयोजकों और प्रशासन की नाकामी सामने आई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सचिव संघ अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ ने काम बंद और कलम बंद कर हड़ताल जारी रखा है। पंचायत मंत्रालय के द्वारा सचिवों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आक्रोशित सचिवों ने आदेश की कॉपी जलाकर विरोध किया। वहीं हड़ताल के कारण जिले भर में विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। 1 अप्रैल को सचिव संघ मंत्रालय घेरने की योजना बना रहे हैं। अब सबकी नजरें सरकार के फैसले पर है। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने सचिव संघ से खास बातचीत कर मामले में उनके आगे की रणनीति जानने की कोशिश की है। सरकारी तहसील कार्यालय पर लगातार हम मौजूद है। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर लगातार सचिव हड़ताल पर है। आज 11वां दिन है और आगे क्या रणनीति बनाते हैं, लगातार इन लोग अलग अलग रणनीति पे है। और विधानसभा भी लोग घेराव की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद विधायक, सांसद तक के भी घेरने की तैयारी में है। आगे बैठक में क्या निर्णय लिया गया आप लोग के द्वारा और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पंचायत सचिव संघ जो है 17 तारीख से हम लोग हड़ताल पे है। पहले तो विधानसभा का घेराव किए थे, उसके बाद आगे 1 तारीख को मंत्रालय का घेराव है। उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है, अपने अहंकार पे चूर रह के बैठी रहती है, तो निश्चित रूप से आगे सांसदों का और विधायकों के निवास का भी घेराव होगा, उनके कार्यालय का भी घेराव होगा। तो चलिए, हमारे साथ और कुछ सचिव है, उससे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अभी लगातार आप लोग का बैठक हुआ, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में कोई सकारात्मक बात नहीं हुआ हमारे पक्ष में, इसलिए हड़ताल भी अनवरत जारी रहेगा। दूसरी बात, मैं शासन से पूछना चाहूंगा कि जब 3100 में धान खरीदी हुआ था, उसके लिए किसी प्रकार की कोई कमेटी बनी नहीं थी। मातारी बंधन में हजारों करोड़ का बजट है, उसके लिए भी कोई कमेटी नहीं है। सचिवों के लिए उनको कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये कमेटी के बहाने हम लोग गुमराह करने के लिए, सरकार चाहे तो 2 दिन में हमारा काम कर सकती है। तो देखें कि किस तरह से सरकार पर सीधे सचिवों ने एक आरोप लगाया है, लेकिन जब चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि सचिवों की घोषणा पत्र में जारी, इसी को लेकर लगातार सचिवों ने पूरे जिले भर में अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे सरकार इस सचिवों पर क्या फैसला लेता है। दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा।
अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां गोविंद राम ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं आवास मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कुछ लाभार्थियों को उनके नए आवास की चाबी भी भेंट की गई। यह कदम राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके घर देने की दिशा में एक अहम पहल साबित हो रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की है और कहा है कि यह कार्यक्रम आम जनता के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समाज सेवा के कार्यों के लिए प्रेरित किया और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। जी, अब हम लोग जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं उस जनता की अपेक्षाएं और आशा तो बहुत है और निश्चित ही उस पे हम सब जनप्रतिनिधि जी खरे उतरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी शासन प्रशासन भी, आज आपने देखा कि आवास मेला भी था, वहाँ पे बहुत सारे सभी ब्लॉकों के हमारे राजनांदगांव जिले के सभी हितग्राहियों को उनके घर की चाबी नहीं, खुशियों की चाबी मिली है मान के चलिए। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के कोई भी घर छूट ना पाए पक्का आवास से। हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जी, चुनौती तो जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हमारे नेतृत्व में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय विष्णुदेव की सरकार की इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। हमारे पूर्व क्या बोलते हैं डिप्टी सीएम जी हमारे विजय शर्मा जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम सब जिला पंचायत के सदस्य अपने गाँव के विकास के लिए संकल्पित हैं और विकास करने के लिए हम सब बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले मैं तो जिला प्रशासन राजनांदगांव को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने नवनिर्वाचित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच जनों का प्रथम सम्मेलन के माध्यम से और जो हमारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, उसका नए हितग्राहियों का प्रथम सम्मेलन के माध्यम से आवास मेला का भी कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित ही इस कार्यक्रम में आके हमको बहुत सारी हमारे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिला है। हमको सबसे पहले तो गांव में जाके जो जिनका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जो आज गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जो समस्या है पेयजल की, हम लगातार देखते रहते हैं कि पेयजल के लिए कोई ज्यादा जनता ध्यान नहीं देता, तो हम जनता को जागरूक करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। हमें नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सरपंच, पंच आदि सभी सम्मिलित थे, एक साथ यहाँ एकत्रित हुए थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुखिया, हमारे नेता, उनके मुख्य आतिथ्य में हम सब एक साथ एकत्रित हुए थे। आज ये बताया गया कि पंचायतों में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भरपूर काम निर्माण कार्य के मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ सरपंचों को और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य आयामों पर भी काम करने हैं, यह भी उनसे कहा गया है। साथ ही साथ आवास मेला था, तो प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में पिछले 7 वर्षों में राजनांदगांव जिले में 27,000 आवास स्वीकृत हुए थे और इस बार 1 वर्ष में ही 37,000 आवास स्वीकृत हुए हैं। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में इन दिनों जगत गुरु कृपालु महाराज के प्रवचन हो रहे हैं। यह प्रवचन प्रचारिका सुश्री धामेश्वरी देवी के द्वारा किया जा रहा है, जो आगामी 15 दिनों तक चलेगा। प्रवचन का आयोजन रात्रि के समय किया जा रहा है, जिससे दिन भर के कामकाजी लोग भी इसमें शामिल हो सके। वहीं प्रवचन को सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ स्टेट हाई स्कूल पहुंच रही है। प्रवचन में धामेश्वरी देवी ने जीवन के उद्देश्य, भक्ति और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिससे श्रोताओं को गहरी मानसिक शांति मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से ये संदेश है कि ये जो यहाँ पे प्रचारिका आई हुई है हमारे राजनांदगांव शहर, ये जगत गुरु, पंचम मूल जगत गुरु हैं श्री कृपालु जी महाराज, उनकी कृपा पात्र प्रचारिका हैं और वो भी जगत गुरुओं में जगत गुरुत्तम की उपाधि उनको मिली हुई है। जैसा कि बताया गया कि 1957 में काशी विद्वत परिषद द्वारा, तो उसके तब से वो जो है इन प्रचार प्रसार में लगे हैं और पूरे देश भर में लोग उनसे जुड़े हैं। बड़े बड़े मंदिर, कीर्ति मंदिर, भक्ति मंदिर, ये सब बने हुए हैं वृंदावन में। तो यहाँ के भी जो यूथ हैं, मैं चाहता हूँ, देखिए उनमें समझ है, सोच है, सब कुछ है। वो जब यहाँ आएंगे और इस फिलॉसफी को वो जानेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे जो मानव शरीर का और ये जो मानव जीवन हमें मिला है उसका मूल उद्देश्य क्या है। बाकी सारी जो चीजें हैं, दुनियादारी हम जो कर रहे हैं, ये सारे हमारी सांसारिक ड्यूटीज हैं जो हमें करना है, लेकिन मन हमें कहाँ लगाना है, ये
आज युवा वर्ग को यहाँ से आके सीखने को मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आए और सुने। आपका जो दिमाग का भटकाव है, जो चाहे आप किसी और संस्कृति की तरफ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके भटकाव को दिमाग ये जो है खत्म करने का ये प्रवचन काम करेगा और आपके मन को स्थिर करने का ये काम करेगा। इसका वास्तविक जो पूर्ण लाभ है वो जरूर लोगों को मिलेगा, युवाओं को भी मिलेगा। और सब लोग आ रहे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि युवा भी आए और इसमें अपना योगदान करें। ये राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव के हमारे जो दीदी और भैया लोग हैं, खासकर मैं युवा वर्ग को आह्वान करूंगा कि ये जो विलक्षण दार्शनिक जो प्रवचन हो रहा है, ये बेसिकली हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो एक्चुअल जो हमारा सनातन धर्म है, इससे आप जुड़े। ये जुड़ने के लिए आपको इस प्रवचन में आना पड़ेगा। ये इस प्रवचन जो है वो धारावाहिक प्रवचन है, इसके हर दिन को आपको अटेंड करना पड़ेगा। और मैं महाराज जी का फॉलोअर हूँ, श्री कृपालु महाराज जी का। श्री कृपालु महाराज जी का मैं बस संक्षिप्त में छोटा सा परिचय दूंगा। श्री कृपालु महाराज जी विश्व के पंचम मूल जगत गुरु, इनको जगत गुरु की उपाधि काशी विद्वत परिषद से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1957 में इनको मिली थी। और तब से ये जो इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो है पूरे विश्व में कर रहे हैं। इनकी शाखाएं न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी है और इनके काफी संख्या में प्रचारक हैं। उन्हीं प्रचारकों की श्रृंखला में सुश्री धामेश्वरी जी आज हमारे बीच इस राजनांदगांव में है। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बेमेतरा के सिग्नल चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र और राज्य सरकार का पुतला बनाकर जलाया गया। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनके नेताओं के खिलाफ हो रही इन कार्यवाही को रोका नहीं जाता, वे लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनसे और हमारे पूर्व समस्त मंत्रिमंडल से डरे हुए, कांग्रेस पार्टी से डरे हुए हैं और बौखलाहट में लगातार हमारे मंत्रियों को, जैसे कवासी लखमा जी है, जैसे भूपेश बघेल जी है, इनके घर में सीबीआई का छापा पड़ना और ईडी का रेड पड़ना लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी को परेशान करने की साजिश है। इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन, थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुतला दहन कार्यक्रम से सुरक्षा व्यवस्था। छुरिया विकास खंड के ग्राम अछोली में आग लगने से 6 मकान जलकर राख हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा अपने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। संजय सिन्हा ने तहसीलदार के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जल्द ही प्रभावितों को मुआवजा देने की बात कही है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अब तक सभी मकान पूरी तरह से जल चुके हैं। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।